नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया, डिपार्टमेंट ऑफ अगनतंत्र। आज हम लोग कल का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि विष परीक्षा या डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो आज आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न के पार्ट को भी कवर करके देखेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं पॉइजन को डिटेक्ट करने के। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। विष पीत लक्षण या क्लिनिकल फीचर ऑफ पॉइजनस पेशेंट्स, मतलब जो जिनको पॉइजनिंग हुई है उस पेशेंट में किस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं कि विष सेवन करने वाले रुग्ण का मल गृह धूम के समान काला एवं वायु के साथ होता है, मुख से झाग तथा झाग युक्त वमन और आँखों से अश्रु निकलते हैं, शरीर में विवर्णता और अंगों में शिथिलता उत्पन्न होती है। तो ये जो होता है वो विष पीत जो व्यक्ति है उसका लक्षण होता है। जांघम विष के सामान्य लक्षण आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जांघम विष का जो सामान्य लक्षण है, जितने भी जांघम विष हैं, कुछ दिन पहले हमने इसके अधिष्ठान के बारे में पढ़ा था और आज ये जो है उसका सामान्य लक्षण। तो जितने भी जांघम विष होंगे उनमें जो सामान्य तौर पर जो लक्षण पाते हैं वो ये है कि निद्रा तंद्रा क्लिमम दाहम सपाकम लोमहर्षणम शोफ चैवतिसारम च जनये जंगम विषम। जांघम विष से निद्रा तंद्रा क्लम दाह पाक लोम हर्ष शोप अतिसार आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये कॉमन साइन हैं उससे उत्पन्न होने वाले कॉमन लक्षण। ओके, नेक्स्ट है स्थावर विष के सामान्य लक्षण। स्थावरम तु ज्वरम हिक्का दंत हर्ष गलग्रहम फेनवम्य अरुचि श्वास मुष्चि जनयेद विषम। चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया है स्थावर से ज्वर, हिक्का, दंत हर्ष, गलग्रह, फेन, वमन, अरुचि, श्वास और मूर्छा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो स्थावर विष का लक्षण सामान्य लक्षण और जांघम विष के सामान्य लक्षण का जो श्लोक है आपको मस्ट याद होना चाहिए। ओके, अपन पढ़ते हैं अब मॉडर्न साइड में कि क्या क्या आधुनिक शास्त्र के अनुसार विष का निदान एवं परीक्षण कैसे किया जाता है। तो उसका देखते हैं इंट्रोडक्शन की क्या क्या बोला गया है। Diagnosis means rule out the nature of poisoning is different that of in living and death. डेड बॉडी होती है और एक लिविंग बॉडी, दोनों में डिटेक्शन अलग अलग ढंग से होता है, ये बोला गया है ना। उनको रूल आउट करने का नेचर भी अलग होता है और तरीका भी अलग होता है। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग विल बी डन बाय टेकिंग ए मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लिनिकल फीचर, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड केमिकल्स, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसको ले करके, जिसको आइडेंटिफाई करके या जिसको एनालिसिस करके उसका डिटेक्शन किया जाता है। डायग्नोसिस टेस्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केमिकल पॉइजनिंग दैट इज़ सस्पेक्टेड। जिस प्रकार का संदेहास्पद केमिकल होगा उस प्रकार का टेस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, करने के आगे अपन पढ़ेंगे। टेस्ट दैट हेल्प टू pinpoint a specific toxin or toxicant or identify and monitor damage that the chemical poisoning has done to the body. In death due to poisoning, the nature of poisoning will be ruled out by post-mortem examination and report of chemical analysis of viscera। जब पोस्टमार्टम होती है, जब भी किसी भी प्रकार के पॉइजनिंग के कंडीशन से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके विसरा को प्रिजर्व करके केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाता है और उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके केमिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसके पॉइजन को डिटेक्ट किया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग। तो इसके 4 अलग अलग टाइप हैं। एक तो हिस्ट्री है, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो जिंदा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन पूरी तरीके से किया जा सकता है। थर्ड है क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्या क्या आ रहे हैं, और है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट है हिस्ट्री। तो कोई भी अगर पॉइजनिंग का पर्सन आता है तो ए डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस टेकन और एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट शुड बी रिकॉर्ड। उसको पूछना है, हमको जानने की कोशिश करना है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी मात्रा में और किस रूट से दिया गया है, इधर माउथ से या इंजेक्टेबल वॉट उसको दिया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है। कितने अमाउंट में, किस प्रकार का सब्सटेंस, कौन सी क्वालिटी थी उसकी, सारी चीज़ें। उसके अलावा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अदर इन्वॉल्व पर्सन शुड बी क्वेश्चनड एंड देयर स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड। सबको पूछना है कि वो उस आदमी से उस आदमी को पॉइजनिंग के बारे में उन लोगों को क्या क्या जानकारी है, कब कौन कैसे दिया है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस ट्रीटमेंट मेडिकेशन शुड बी ऑब्टेन्ड।
अगर उसको और किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसको भी अच्छे से पूछना है और उसको भी हमको समझना है। तो देखते हैं कुछ पॉइंट हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन इन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ वोमिटिंग और डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो वो एक आदमी जब वोमिटिंग करता है तो उसके वोमिटस के कलर वगैरह को देख करके क्या कौन सी पॉइजनिंग है इसको सस्पेक्ट किया जा सकता है, इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो पहला है, अपन देखते हैं ग्रीनिश और ब्लूइश कलर्ड अगर वोमिटस है तो वो CuSO4 कॉपर सल्फेट की पॉइजनिंग दर्शाता है। म्यूकस विथ अल्टर्ड ब्लड, ठीक है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड। डार्क कलर्ड विथ गार्लिक ऑर्डर, फॉस्फोरस की पॉइजनिंग। ब्लैक विथ अल्टर्ड ब्लड, ये सारी चीज़ें जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोमिटस है, वोमिटिंग है। वोमिटिंग में जो निकलती हैं जो मटेरियल, उनका कलर है, उनके फीचर्स है, उसको देख करके अपन कौन सी पॉइजनिंग है वो दिखा रहे हैं। एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बन रहा है। ब्लैक विथ अल्टर्ड ब्लड, ये मीन्स ऑक्जेलिक एसिड। स्ट्रांगली एसिड विथ अल्टर्ड ब्लड, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव और इनऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कलाइज में होता है। या फ्रेश ब्लीडिंग विथ वोमिटस, थैलियम में हो सकता है। स्ट्रांगली एल्कलाई विथ अल्टर्ड ब्लड, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एल्कलाइन में हो सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल। स्टूल के पॉइजनिंग, स्टूल के डिटेक्शन से या कैरेक्टरिस्टिक से अपन कैसे किसी पॉइजनिंग को जान सकते हैं। तो राइस वाटर पर्गेशन कॉलेरा में होता है नॉर्मली। राइस वाटर पर्गेशन विथ ब्लड है ना, आर्सेनिक में होता है। उसके अलावा वाटरी डायरिया, जमालकोटा या क्रोटॉन। वाटरी डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, तो ये होता है इसमें Hg2Cl2 Hg2Cl3, इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह में। वाटरी डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस एरंड में होता है। वाटरी ब्राउन कॉपर सल्फेट एंड ब्लैक एंड ऑफेंसिव स्टूल होता है लीड के जो कंपाउंड्स हैं, लेड के जो कंपाउंड्स हैं उसमें होता है। ओके, तो एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कौन सी पॉइजनिंग है ये डिटेक्शन अगर करना हो। तो ऑलिगो यूरिया या इन यूरिया हुआ तो उसमें आर्सेनिक, जमालगोटा, एरंड या मर्क्यूरी का सस्पेक्शन होता है, उसको सस्पेक्ट किया जा सकता है। डार्क या स्मोकी ग्रीन कलर्ड यूरिन अगर है तो कार्बोलिक एसिड का माना जाता है। वहीं पर ऑक्जिल यूरिया, हिमेचूरिया, एल्बिन्यूरिया, इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ पॉइजन एंड डायग्नोसिस। टेस्ट किस प्रकार का है, तो मेटालिक टेस्ट। तो ऑल मेटालिक पॉइजनिंग जो होता है, पॉइजन्स जो होते हैं लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड है, वो सब मेटालिक टेस्ट के ही होते हैं। बीटर, स्ट्रिक्निन धतूरा जो होता है, ठीक है, स्ट्रिक्निन जो होता है लाइक कुपिलू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीटर होता है, बहुत गंदे टेस्ट का होता है, कड़वा। स्वीट एकोनाइट, वत्सनाभ। सोर जो होता है ऑक्जेलिक एसिड आता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ स्किन, स्किन में कैसे उसका दिखेगा वो उसको उसके हिसाब से कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। ग्रे ब्लैक एंड ऑक्जेलिक एसिड में होता है। ब्लूइश वाइट मर्क्यूरी क्लोराइड में होता है। वाइटिस जिंक क्लोराइड में होता है। जिंक अपन पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे, चॉकी वाइट कलर का एक साइन आता है, उसको अपन देख के जान सकते हैं। और वैसे उसके अलावा है ग्रेइश वाइट कॉस्टिक एल्कलाइज, ब्राउन या लिथर्जी, क्रिशोल, ऑरेंज लिथर, क्रॉनिक एसिड एंड पोटेशियम क्रोमेट। ब्लैक एंड ऑफेंसिव लेड कंपाउंड्स में ऐसा होता है। अब प्यूपिल में कैसा होता है, प्यूपिल का क्या अपीयरेंस होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन डायलेटेड प्यूपिल होता है एट्रोपिन में, धतूरा में, कोकेन में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं उसमें जो प्यूपिल होता है वो डायलेटेड हो जाता है। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल किसमें होता है, आर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स में होता है। प्यूपिल मैकऑन साइंस बोला गया है इसमें। एथाइल अल्कोहल में स्पेशल कैरेक्टर दिखाई देता है, उसको मैकऑन साइंस बोला जाता है, वो एथाइल अल्कोहल में देखा जाता है या अल्कोहल के पॉइजनिंग में देखा जाता है। प्यूपिल हिप्पस, एकोनाइट में प्यूपिल हिप्पस के साइंस देखे जाते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, केमिकल टेस्ट, कुछ ऐसे एनालिटिकल स्टडी होती है, जैसे मैंने बताया था कि पोस्टमार्टम हुआ, विसरा को कलेक्ट करके उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बट एक और लोग देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड इन क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस सर्टिफाइज द eventual correlation between illness and toxicity, and in medico legal cases the presence of a poison furnishes the first and foremost evidence। तो क्या कौन कौन सा होता है, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉइजन बाय मॉडर्न टेक्निक्स इज फर्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी।
अब क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका ओवरलुक देखो कि क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर into their components in order to analyze, identify, purify and quantify द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसे 2, 3, 4 कंपाउंड्स के मिक्सचर को अपने सेपरेट इंडिविजुअल कंपाउंड्स में अलग कर देने की एक टेक्निक होती है, वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। दूसरा है स्पेक्ट्रोमेट्री। ए स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टिपिकली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। इसके द्वारा भी मटेरियल्स को एग्जैक्टली एनालिसिस किया जा सकता है। थर्ड वन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एमएस भी बोला जाता है। इट इज़ एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक दैट मेजर्स द मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो को ये काउंट करता है या बताता है ना। एबंडेंस ऑफ गैस फेस आयंस। ए मास स्पेक्ट्रम और या जिसको प्लूरल स्पेक्ट्रा इस प्लॉट ऑफ द आयन सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ द मास टू चार्ज रेशियो। तो ये अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी केमिकल का एनालिसिस करते हैं या किसी पार्ट में पड़े हुए केमिकल को अपन एनालिसिस करके जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले टॉपिक्स में और इसमें डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तब तक